रोड मैप ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो रास्ता है उसका मैप हमें पता करना है। सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। सक्सेस की परिभाषा अलग है और अभी अत्री साहब ने इस सक्सेस की परिभाषा में आपको बहुत सारे बिंदुओं से परिचित करवाया। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं और अपनी बात को चालू करना चाहूंगा। दिवाली का समय मेरे साथ एक घटना घटी। मेरा एक दोस्त जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद दुबई में सेटल हो गया और 19 साल से वो दुबई के अंदर सर्विस करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लगभग 3 से 4 लाख रुपए उसका पैकेज होगा पर मंथ का। 19 सालों में कई बार हमारी बात हुई फोन पर, लेकिन फिजिकल मुलाकात नहीं हुई कभी। दिवाली पर अचानक उसका फोन आया कि मैं वही भीलवाड़ा आया हुआ हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी अभी भीलवाड़ा में हूं, हमें मिलना है। टाइम डिसाइड किया एक दिन बाद का और मिलने वो आया। लेकिन जब मेरी बात चली, मेरे से जब मिलने आया तो शायद मेरे बारे में वो सब कुछ पता कर चुका था भीलवाड़ा के, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों से कि मैं क्या हूं, मेरी क्या शख्सियत है। फिर वो मेरे साथ चेंबर में आया। मेरे चेंबर में आने से पहले भी वो पूरे मेरे ऑफिस के स्टाफ से मिलता हुआ आया, अपने पूरे मेरे होटल्स को विजिट करता हुआ आया। और आते ही वो मेरे गले लगा और एक वर्ड ऐसा बोला कि मुझे आज उसके लिए टॉपिक बनाना पड़ा। अत्री साहब ने बोला, ठीक वही बात बोली। मुझे उसने बोला, मुकेश ग्रेट, मजा आ गया तुझे देखकर, क्या किस्मत लिखा के आया है। फिर उसने कंपैरिजन किए, पढ़ा लिखा तो तेरे से ज्यादा मैं हूं, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और तूने सिंपल बीकॉम, कलर तो तेरे से थोड़ा फेयर मेरा ज्यादा है, और तुझे पता है कि पढ़ाई में भी मैं ही होशियार था, हमेशा तेरे से ज्यादा नंबर आते थे। जब कुछ A to Z सब कुछ मेरा अच्छा है और जीवन तेरा अच्छा है तो ये किस्मत नहीं है तो क्या है। हेलो, उसी किस्मत का पोस्टमार्टम करना है आज हमें। ये किस्मत क्या है, किन की चलती है, इन चीज को हम समझ लेते हैं। अत्री साहब ने टॉपिक लिया था लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, और बीसी छावड़ा जी सन 2000 से हमें यही समझा रहे हैं। जब लक की परिभाषा वो लेते हैं तो बार बार बताया गया कि लक की फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। चलते हैं आगे। L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे हर व्यक्ति ने इस स्लाइड को पहले देखा हुआ है, हर व्यक्ति ने इसका मतलब पूरा समझा हुआ है। आज छोटी सी बात से आगे चलते हैं। लेबर सभी करते हैं, लेकिन करेक्ट नॉलेज जिनके पास है वही लोग उस क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेहनत करता है सबसे ज्यादा लेबर जो गड्ढे खोदता है। जितने भी टावर आप देख रहे हैं मोबाइल के, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क मोबाइल का है वो जियो रिलायंस के पास है। हिंदुस्तान में न जाने कितने तरह के टावर, कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने गांव में उनके पास है। सारे टावर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं केबल से। केबल होता है इंटरनेशनल सर्वर से कनेक्टेड, जिससे आपका इंटरनेट भी चलता है। लेकिन विशेषता यह है कि एक टावर से दूसरे टावर को जब जोड़ा जाता है तो केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, और केबल गड्ढे में ही डालनी पड़ती है। लेकिन कहानी ऐसे चालू होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता कि गड्ढा होता ही नहीं तो टावर बनता ही नहीं और कंपनी बनती ही नहीं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम गड्ढा खोदने का कर रहा है, उसे केवल 300 रुपए पर मंथ मिल रहा है, 300 रुपीज पर डे। क्यों? क्योंकि गड्ढा खोदने वाले को नॉलेज नहीं है, उसे तो यह भी पता नहीं है कि यहां पर आदमी गाड़ेंगे कि केबल। उसे सिर्फ ये पता है कि सुबह 10 बजे मैं खोदना चालू करूंगा, शाम को 5 बजे तक मैं इसे खोदूंगा तो मुझे 300 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक सुपरवाइजर
जो उसके ऊपर ही है, जो 1500 रुपए पर डे कमाता है, वो थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा लेकर जाता है। उसे ये पता है ये गड्ढा कहां से कहां तक खोदना है और कितने फिट का खोदना है। इतनी सी नॉलेज बढ़ाई, रेट 1500 रुपए पर डे। लेकिन उसके ऊपर एक मैनेजर है जो 15,000 रुपए पर डे कमाता है। उसे पता है कि ये टारगेट जो मुझे दिया गया है, इसमें मैं कितने मजदूरों का इस्तेमाल करूंगा, कितने ठेकेदार का इस्तेमाल करूंगा, तो ये गड्ढा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और गड्ढा कंप्लीट होगा तो ही मालिक मुझे नौकरी पर रखेगा। नॉलेज थोड़ा बढ़ाया, रेट हो गई 15,000। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, उसी गड्ढे के ही नॉलेज को बढ़ाते हुए एक कंपनी का मालिक है जो 150 करोड़ रुपए पर डे कमा रहा है। उसे ये पता है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो पैसा लगेगा उसका मुझे कहां से लेकर आना है, ये इन्वेस्टर मुझे कहां से ढूंढने हैं, कितने दिनों में मुझे कंप्लीट करना है, मेरा टारगेट क्या है, कितने कनेक्शन होंगे, एक कनेक्शन से मैं कितना पैसा लूंगा तो कितना टर्नओवर होगा, इतने टर्नओवर में इतना परिवर्तन अगर मैं डालता हूं तो कितना मेरा पैसा होगा। बात सिर्फ गड्ढे खोदने की ही है मेरे पास। काम तो आप भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूं, काम यहां पर बैठा हुआ हर डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, लेकिन करेक्ट नॉलेज नहीं है। और जब करेक्ट नॉलेज नहीं होता है तो हम आदमी किस्मत पर बात डाल देते हैं, यार किस्मत ही तो ठीक नहीं है। काम तो मैं भी कर रहा हूं, देखो मीटिंग में मैं आता हूं कि नहीं आता हूं, हर सर मैं हर आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में मिलता हूं कि नहीं मिलता हूं, आपकी एक भी ट्रेनिंग मैंने छोड़ी है क्या, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं ना सर, आपकी जो भी बातें बताते हैं वो मैं करता हूं, फिर मेरा कामयाबी क्यों नहीं। कुछ चीजें होती है जिनके प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं होते, वो आपको आत्म निर्णय करके अंदर से आपको चीजों को जगाना पड़ता है और पता करना पड़ता है। एक आदमी रोज भगवान की पूजा करता, रोज दान भी करता, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज हमेशा दान भी करता। इतना धार्मिक आदमी नहीं था उस नगर में, लेकिन जब उस नगर में बाढ़ आई ना तो उसका मकान भी बह गया। उसने प्रश्न किया मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ये करेक्ट नॉलेज क्या है? 4 टाइप ऑफ करेक्ट नॉलेज। अगर 4 तरह के करेक्ट नॉलेज आप अपनी लाइफ में ले लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। मुझे आरसीएम के बारे में पता, लेकिन मुझे यह भी पता है कि किसी भी क्षेत्र में ये 4 ही नॉलेज काम आते हैं। जब किसी भी क्षेत्र के टॉप पर आपको जाना है, इन 4 नॉलेज का आपके पास पूरा का तरह आपके पास उसका अध्ययन होना जरूरी है। नॉलेज नंबर 1, कॉन्सेप्ट का नॉलेज। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको नेता बनना है तो नेता बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसे समझना पड़ेगा। अगर आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको सही पति या पत्नी बनना है तो शादी के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। लड़का लड़की बीवी और हस्बैंड नहीं हो सकते, लेकिन जब शादी होती है तो उसके बाद कितने तरह के बंधन होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर हर व्यक्ति को उस जीवन की परिभाषा समझ में आ जाती है। एक आदमी जो स्वतंत्र होता है पहले टाइगर की तरह घूमता है, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता है कि अगर ये आज मैं टाइगर बन के घूमूंगा तो एक जेल में बंद करने वाली भी मेरे पास हो। और फिर एडजस्टमेंट की कहानी चालू होती है। और जो आदमी जितना अच्छा एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में कर लेता है उसके जीवन उसी तरह से अच्छा चलना चालू हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आरसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी दुनिया में हो रहा है आरसीएम में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक आदमी लोगों के टारगेट के लिए काम करता है और एक आदमी अपने टारगेट के लिए काम करता है। वही दुकान, वही खरीदारी, वही खर्चा, वही लाइफस्टाइल, लेकिन अब आपने इन चीजों को थोड़ा चेंज कर लिया तो वही चीज आपको अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठाती है, अपने आर्थिक लेवल से थोड़ा ऊपर उठा लेती है। नंबर 2, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने पूरे टॉपिक को खत्म करना है। सिस्टम का नॉलेज। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि पैसा आएगा कैसे। 3 तरीके का काम करने से इनकम आएगी। पहला, अपने घर के प्रोडक्ट बदलो।
जो ही आप मार्केट के प्रोडक्ट से दूर होकर आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना चालू करते हैं, तो यहां से आपको डिस्काउंटिंग के रूप में इनकम आना चालू हो जाती है। दूसरा, आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो प्रोडक्ट अगर आप किसी को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जो आरसीएम नहीं कर रहा लेकिन आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां से आपको फायदा होने लग जाता है। और तीसरा, जब ये काम करने वालों की संख्या आप अपनी टीम में बढ़ा देते हैं और आप एक नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, तो वहां से आपको इनकम आना चालू हो जाती है। टोपी घुमाने से पैसा नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में काम करने वाले नेटवर्क में से भी 80% लोगों को यह पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहां से आता है। बहुत सारी कंपनियां आती है, वो हाईलाइट करती है आपको, पैसा आएगा पैसा आएगा, मेरी कंपनी में इतनी गाड़ियां आ गई, तुम्हारी कंपनी में 40 गाड़ियां आ गई, उसकी कंपनी में 90 गाड़ियां आ गई, उसके एलओसी हुई, वहां करोड़ों के टर्नओवर की बात हुई। अरे मेरे भाई, एक प्रश्न का उत्तर दो, ऐसी कोई कंपनी है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अगर ऐसी कोई कंपनी है तो मेरे से आकर बात करो, जो 15-17 रुपए किलो का नमक देकर उसमें से कमीशन आपको दे दे। अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो मेरे से बात कीजिए। आरसीएम के ऊपर चैलेंज आया तो एक छोटी सी बात हुई। उस समय सीएम से मिलने वाली टीम के अंदर मैं भी मेंबर था और हम मिलने गए राजस्थान के सीएम से। एक बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कभी नीचे वाले लोगों से मिलता नहीं, उससे मिलने वाले सब बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ होता है और वही फीडबैक होता है, और वही फीडबैक की वजह से बड़े बड़े महल उजड़ जाते हैं। जब मैं गया तो मुझे जाते ही पहली लाइन, तुम कैसे आ गए, तुम्हारा तो काम ही गड़बड़ है, क्या करते थे तुम, लोगों को डबल पैसा करने का वादा करते थे, लोगों को करोड़पति बनाने के सपने देते थे। मैंने पहले लाइन बोली थी, यस देते थे, लोगों को अमीर बनाने का सपना देते थे, लेकिन कैसे देते थे मैं समझाना चाहता हूं। उसने कहा 2 मिनट का वक्त बताओ। मैंने उसके सामने पेन रख दिया, लिंक का पेन था मेरे पास, मैंने रख दिया उनके सामने। मैंने कहा साहब ये पेन है 10 रुपए का, मार्केट में पता कर लो, इस पे भी एमआरपी 10 लिखा, आप कहीं पे भी जाके खरीद लो, रेट 10 ही रुपए है मार्केट में। लेकिन मजे की बात है कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को 9 रुपए में मिलता है, 9 रुपए में भी 5 रुपए बिजनेस वॉल्यूम है, और 5 रुपए बिजनेस वॉल्यूम में से 2.5 रुपए हमारे पास आता है, तो सबने दिखाना क्या गुनाह है? नहीं था जवाब उनके पास। जब बात आगे चल रही थी तो सोन पापड़ी बाहर निकाल दी, और सोन पापड़ी निकाल कर थोड़ा सा हमने चखाने की कोशिश की। वो नहीं ये टेस्ट नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको, आप रख दीजिए यहां पर। मैंने कहा सर परेशान आदमी हैं, समझाना चाह रहे हैं, और आपको शकल से, मुख्यमंत्री हैं, आप शकल को पता कर लेना चाहिए कि ये आदमी क्या खिलाएगा आपको, जो खुद ही मरा हुआ है, आप इसको लीजिए। उन्होंने थोड़ा सा लिया, लेते ही उन्होंने पीछे रेट देखी तो उन्होंने कहा इतनी ही रेट है, ये अलग से प्रिंट करवा के लाए हो? मैंने कहा इतनी ही रेट है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से तुरंत बोला, अरे सोन पापड़ी तो हल्दीराम की भी तो आती है ना, कितनी रेट होगी? मैं हल्दीराम का पैकेट भी साथ में लेके गया। मैंने कहा अरे मेरे भाई, यहां पर उन चीजों से इनकम आती है जिससे अब तक हमारी कोई भी पीढ़ी इनकम नहीं ले पाई, और ये आरसीएम की पावर है। आरसीएम की तुलना करने की कोशिश मत करना, कोई आदमी 22 तक फिट नहीं होता आरसीएम बिजनेस में। प्रोडक्ट, अगर नॉलेज नंबर 4 की बात करते हैं तो नॉलेज नंबर 4 में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का। जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप नेतागिरी कर रहे हैं और आपको यह पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती है, कि लोकसभा बड़ी होती है, प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि राष्ट्रपति बड़ा होता है, और जब आपको इन चारों चीजों का ही नॉलेज नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा नेता बनना है, तो गलतफहमी में जी रहे हो। जिंदगी भर बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद, 300 रुपए मिलेंगे रोज के, नेता नहीं बन सकते। सबका नॉलेज होना जरूरी है। हमारा आटा भाई साहब महंगा है। छप्पर वाली कंपनी में, जिस कंपनी का नाम पता नहीं है, उससे रेट निकाल कर दे देते हैं। कभी प्रोडक्ट का नॉलेज लिया? कितने % फाइबर है?
हेलो, कितने % फाइबर है? 29.8। हेलो, कोई दुनिया की कंपनी का नाम तो बताओ जिसके पास इस फाइबर का आटा हो। फाइबर को अलग बेच देते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। गेहूं की किस्म को छुपाने के लिए उसकी फाइबर को हटाकर अंदर की बाहर की परतों को हटाकर अंदर का लुगदा आपको पीस कर दे देते हैं, और आप उनसे तुलना कर रहे हो आरसीएम। मुझे वो वक्त याद है जब आरसीएम बिजनेस के डायरेक्टर श्रीमान टीसी छाबड़ा जी के नाक पे चोट लगी तो उन्होंने आरसीएम की पट्टी हल्दी की खोली और तुरंत लगा दिया। अरे भाई, इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग होती तो कोई आदमी अपनी नाक पर लगाता क्या? हेलो, नहीं है तुलना, नहीं है। परेशान होने की कोशिश मत करना भैया, 18 साल में तो नहीं समझ पाया मैं, आप क्या समझ लेंगे। नंबर 4 एंड लास्ट, अगर किसी भी चीज में अगर आप कामयाब होते हैं तो उस चीज के काम करने के शुरुआती तरीके को आपको समझना पड़ेगा। पहला लाइन क्या होगा? आरसीएम मैंने ज्वाइन कर लेते हैं। 90% लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरसीएम अच्छा है, इनकम बहुत अच्छी आती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, करना कहां से है, चालू क्या करना है, घर पे जाके करना क्या है। और यही मिस्टेक पहला एक्शन की हो जाती है और उसी गलती की वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। हम गलती क्या करते हैं पता? एक आदमी को इतना पंप भरते हैं, इतनी हवा भरते हैं कि वो इतना चार्ज हो जाता है, उसे अगला कदम ही पता नहीं होता, सीधा पड़ोसी के पास पहुंच जाता है। पड़ोसी के पास जाकर कहता है आश्चर्य से, अरे भाई साहब गजब की चीज देखकर आया हूं, अनभिज्ञ था अब तक, आरसीएम कर लोगे जीवन बन जाएगा, मैं तो यही करने वाला हूं, तुम्हें भी किस्मत चमकानी है तो कर लो। जब उस आदमी को पड़ोसी को ये बात बताई जाती है तो पड़ोसी पूरी बात सुनकर धीरे से मंद मंद मुस्कुराता है। फिर वो भविष्यवाणी करता है, आरसीएम की मीटिंग में गया था। आपका आदमी परेशान हो जाता है, मैंने तो नाम भी नहीं बोला आरसीएम का, इसे पता कैसे है आरसीएम की मीटिंग में जाकर। फिर वो कहता भाई साहब समझाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम आज जाकर आए हो, ज्वाइन किए हो, मैं 10 साल पहले ज्वाइन हो चुका। मैं भी ऐसी ही एक मीटिंग में गया था, वहां पर मुकेश कोठारी मिला, उसने भी मेरे अंदर पंप भरा और मैंने भी आरसीएम ज्वाइन कर लिया। उसने कहा आरसीएम में खूब इनकम आएगी, और भाई साहब उसी समय मैंने अपना पहला अकाउंट खुलवा लिया। ज्वाइन करने के बाद आज जब भी मैं नौकरी पे जाता हूं तो एटीएम में एटीएम कार्ड को डालकर चेक करता हूं आया कि नहीं आया, और भाई 10 साल में नहीं आया, तुझे आ जाएगा। अब एक नया आदमी जो पहले दिन वाला आदमी होता ना, वो तुरंत उस आदमी को गुरु मान लेता। वाह भाई प्रभु, सही समय पे मिल गया, तू नहीं मिलता तो बर्बाद हो जाता मैं। हेलो, और वो आदमी स्वाहा। कितने लोगों को स्वाहा करते हैं। जब तक एक्शन पता नहीं है बात मत करो। पहला एक्शन है किसी भी चीज में शुरुआत करने से पहले उस प्रोडक्ट की जानकारी लेकर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखो कि जब तक आत्मा नहीं बोलेगी सामने वाला कन्विंस नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। एक आदमी गदर फिल्म देखकर आया, उसे ज्यादा बोलना नहीं आता था। सामने वाले ने कहा गदर फिल्म कैसी लगी, तो उसने क्या किया पता है? उसने यूं गर्दन टेढ़ी की, एक आंख बंद की, उसने सामने वाले को गर्दन हिला के बोला। सामने वाले को पूरी फिल्म समझ में आ गई। न हीरो का नाम, न हीरोइन का नाम, कौन सा गाना, कितने नंबर पे क्या है, कुछ पता नहीं। कॉन्फिडेंस यूं पड़ा, सामने वाले के दिल में छेद करता हुआ गया और पूरी बात समझ में आ गई और अगला आदमी कन्विंस भी हो गया, फिल्म भी देख ली। और ये तब निकलता है मेरे भाई जब देख लेते हो। जब तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखोगे नहीं, तब तक आप कितनी भी ताकत लगा लो, होने वाला कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस से भर लो अपने अंदर। वो कब होगा? जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे, और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपने आप मजा आएगा। थोड़े दिन पहले मैं दुर्गापुर मीटिंग में गया था, प्रहलाद जी और संजीव गोयनका जी ने मुझे इन्वाइट किया और मैं दुर्गापुर गया। वहां पर एक लेडीज मुझे मिली,
उसको खड़ा किया गया कि उसने 1 महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स बेच दिए। और मुझे समझ में नहीं आया यार, एक लेडीज ने ऐसा क्या कर लिया, 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स 1 महीने में बेच दिए। मैं पर्सनल गया मिलने, और मिलकर मैंने उनसे धीरे पूछा कि बहन जी क्या नाम है आपका, इसी प्रोफेशन से आप न्यूट्रिशन हैं, आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, किस तरह से आप बेचते हैं? वो कहा नहीं सिंपल बात। बहुत दिन पहले मेरे पास एक आदमी आता था आरसीएम कराने के लिए, लेकिन मैं उसको मना करती थी। लेकिन एक दिन वो आया मेरे पास और उसने मेरे सामने न्यूट्रीचार्ज किट्स रखा। मैं अपने बच्चे को लेकर इतना परेशान थी कि बता नहीं सकती। कम से कम 100 डॉक्टर को बता दिया, कितनी तरह की लेबोरेटरी में मैंने उसकी टेस्ट करा ली। उसकी सांस की प्रॉब्लम को मैं समझ नहीं पा रही थी। बात बात पर उसको जुकाम हो जाता, थोड़ी थोड़ी देर में वो खांसने लगता, छींकने लगता। इतनी परेशान हो गई, एक माँ का दिल ही समझ सकता उस बच्चे के। लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने मुझे ये न्यूट्रीचार्ज किट्स ले जाकर दिया कि भाई आपने इतनी चीजों पर ट्राई कर लिया, इसको भी तो कर लो, और इसके अंदर ये है, ये है, ये है। मैंने अनबने मन से, माँ का दिन था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन प्रोडक्ट को ले लिया। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने सिर्फ 3 महीने तक लगातार उस प्रोडक्ट को लिया। आज मेरे बच्चे को एक भी प्रॉब्लम नहीं है और वो आज आइसक्रीम भी खा सकता है। और जब ये नॉलेज अंदर होता है ना मेरे भाई, तो एक 8वीं पास माँ भी 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स बेच देती है। ये कॉन्फिडेंस की वजह से बेचती है। हेलो, कॉन्फिडेंस किससे आएगा? यूज करने से। यूज द प्रोडक्ट्स। तो एक्शन क्या कीजिए? सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र बहुत बढ़िया निकल गया। और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है, जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। एक बार बेचना है, बढ़िया बढ़िया दिखा दो, और बार बार बेचना है तो सही सही दिखाओ, सच बोलना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलोगे काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत परेशान था, एक कंपनी में भर्ती हुआ, कंगे बनाने वाली कंगी कॉम। उसे 20 कंगी का टारगेट दिया गया कि एक 10 रुपए की कंगी है, 20 बेचोगे तो आपकी इतनी सैलरी होगी। बेचारा पूरे दिन भर कंगी बेचता था। अब कंगी की जरूरत किसी को थी नहीं, सबके घर पर अपनी जेब में कंगी थी। टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति सोची, और वो एक टकले आदमी के पास पहुंच गया जिसके पास बाल थे ही। उस टकले आदमी के सामने जाकर बोला, भाई साहब कंगी ले लो। टकले आदमी को इतना गुस्सा आया, उससे लगता था कि इसका सिर फोड़ दूं मैं। वो साला मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे पास बाल ही नहीं है और तू कह रहा कंगी ले लो। वो कह सर मैं इसीलिए तो आया हूं, थोड़ा सोचो ना कि आप टकले हैं, फिर मैं क्यों आया, यही तो समझाना चाहता हूं। सर हमारी कंगी है इतनी जबरदस्त कि आप 3 महीने तक रोज सोने से पहले इसको 5 बार रगड़ो, और रोज सोने के बाद 5 बार रगड़ो, उठने के बाद 5 मिनट। अब बेचारा 5 बार 5 रगड़ता। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं? 90% लोग इमोशन की मार्केटिंग करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह ये रात को 2 बजे भी टीवी चैनल खोलोगे ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग कंपनी आपको नजर आएगी, और उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट से क्या बोले। इमोशनल क्या होता है? बेचारा टकला एक दिन में थोड़ी हुआ है? उसने बाल को रोकने की कोई प्रयास नहीं किए होंगे, आपको लगता है 50, 100, 200 बेचारा प्रयास कर चुका है। कभी कोई कहता है इसके ऊपर गाय का गोबर लगा लो, बेचारा उसने गोबर भी लगाया। कोई कहता है इसके गोमूत्र लगा लो, उसने गोमूत्र भी लगाया। किसी ने कहा ताजा लगा लो, सुबह 4 बजे ही गाय के पीछे जाके खड़ा हो गया, ताजा। इतने प्रयास करने के बाद
इतने प्रयास करने के बाद उसके बाल गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात क्यों मान लेता है? वो कहता साला इतने तो नुकसान कर लिए, इतने डॉक्टर के पास गए, तो ये तो ऐसी युक्ति बता रहा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, केवल 20 रुपए की कंगी। वो मन ही मन सोचता है नहीं आए तो अभी कौन से हैं, और आ गए तो। अब वो इमोशन से कहता चल कंगी दे। कंगी तो बिक जाती है मेरे भाई, एक बार आपने गड़बड़ बोल दी बिक जाएगी कंगी, लेकिन ऐसी कंगी बेचने वाला आदमी कभी जिंदगी में दोबारा उस टकले की गली में जा पाएगा? अगर गया तो उसको गंजा करके भेजा जाए। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बात, आपको छोटे से एग्जांपल में समझ में आ जाएगी। आपने ट्रेन में सभी लोगों ने सफर किया होगा, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा। एक छोटी सी घटना आप देखिए उस ट्रेन के अंदर जो होता है, आप उसको समझिए और आपको यह सिद्धांत पूरी तरह मार्केट में दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन की बोगी में 10-20 आदमी को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही चाय पीने की, कोई चाय वाला आ जाए। तभी एक मायूस सा चाय वाला चाय की केटली अपने हाथ में लेकर उस बोगी के बाहर से गुजरता, बोलता कुछ नहीं, बोगी के बाहर से सिर्फ गुजरता। अब यहां पर जिसकी भी नजर चाय पीने की इच्छा जिसकी है, उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी, तो उसने तुरंत उससे पूछा चाय है क्या? इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी चाय क्यों बिक रही है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहला काम क्या करना? दिखाने का। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि एक चाय वाला बोगी के अंदर घुसता है और वो बोलना चालू करता है चाय 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 चाय, दुनिया की जोरदार चाय, दुनिया की शानदार चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, याद रखोगे भाई साहब चाय की है गारंटी, याद रखना आप कि अगर पसंद नहीं आई तो पैसा वापस दिया जाएगा, चाय चाय चाय। अब आप क्या देखते हैं कि जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं है वो भी गिरता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है हिंदुस्तान में? हजारों हैं, लेकिन वो करता है, उसको दिखाता भी है, उसके पास मार्केटिंग करने का तरीका भी है, और जब तक आप दिखाओगे नहीं काम होगा नहीं। और टकले वाली बात तो मैंने आपको तीसरी बता दी कि बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी? कुछ मत करो मेरे भाई, जब भी आप आरसीएम बिजनेस किसी को समझाने जाओ और पहली ट्रेनिंग उसे दो तो उसे सिंपल सी बात करो, भाई तुम बाद में आरसीएम करना, पड़ोसी की बात बाद में जाना, सीधा सा पहला काम कर, घर के प्रोडक्ट बदल, और तुझे कैलकुलेशन लगा कि तेरे घर में अगर 5000 के प्रोडक्ट हर महीने यूज आते हैं तो तू 10,000 के खरीद ले, और 10,000 के खरीद लेगा तो कितना नुकसान होगा तुझे? कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का नहीं होगा। इस महीने जो यूज नहीं आ रहे वो अगले महीने यूज आ जाएंगे। हेलो, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तू क्या कर, 10,000 का प्रोडक्ट एक साथ ले ले, और एक अपने घर में जिस ड्राइंग रूम में आप घुसते हो उस दीवार को, सामने वाली दीवार पर जो भी सबसे पहली नजर पड़ती है उस दीवार पर तुम इन सारे प्रोडक्ट को सजा दो। सिर्फ सजाने से ये पूरे 3 सिद्धांत काम होंगे। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब क्या होगा? 4 फायदे में बैक टू बैक बता रहा हूं आपको। फायदा नंबर 1 ये हुआ, आप अपनी डाउनलाइन, आप सभी लोग लीडर हैं। आर यू लीडर? आर यू लीडर? आप सब लोग लीडर हैं तो आपकी टीम है, और आपकी टीम में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर में आती थी पिछले 2 साल पहले, वो मैं आपको बता दूं। रात को 2 बजे अचानक बीवी बोलती है, 2 तो थोड़ा लेट हो गया, 11 बजे मान लेते हैं, रात को 11 बजे अचानक बीवी बोलती है सब्जी नहीं बन सकती, हल्दी खत्म। क्या करोगे? 11 बजे कहां से लाओगे? पड़ोसी नहीं है तो कहां से लाओगे? हेलो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आपको आश्चर्य का होता क्या?
जब भी ऐसी अचानक कोई विविधा आती है हमारे घर में, तो हम तुरंत पास में जो दुकान है उसके पास ढूंढ के जाते हैं, चाहे उससे जिंदगी में कभी भी मान नहीं लिया, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, उसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब ये 100 रुपए लो। सबसे